नमस्कार किसान भाइयों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सोलिस ट्रैक्टर जो कि 45 80 की श्रेणी में खड़ा हुआ है। और इसके मॉडल नंबर की बात करें तो यहाँ आपको 4415 मॉडल नंबर देखने को मिल रहा है। और जो यह यूनिक मॉडल खड़ा हुआ है, इस यूनिक मॉडल की जानकारी के लिए हमारे साथ जयंत सर जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे सभी किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर की संपूर्ण जानकारी देंगे। जी नमस्कार सभी किसान भाइयों के लिए राम राम। मैं जयंत सिंह निरंजन। ये अपनी सोलिस कंपनी का ट्रैक्टर है। और जो अपनी सोलिस कंपनी है, जो अपनी यानमार जापान की कंपनी के साथ आईटीएल और यानमार जापान दोनों के कोलैबोरेशन से अपना सोलिस ट्रैक्टर बनाती है। सोलिस ट्रैक्टर में अपना सबसे पहले ये एरोडायनामिक सिप है। अगर आप सिप देखेंगे इसका तो ये आपको लाइक बुलेट ट्रेन जैसा लगेगा, जो अपने यहाँ से 7 स्टेज कूलिंग के साथ आता है। ये इस प्रकार से बनाया गया है कि जिससे अपना जो है फ्यूल की बचत हो। इसमें हवा का जो है कटाव होता है, मतलब ये रुकता नहीं है, इस पर लोड कम से कम पड़ता है। इस तरह से यहाँ से ये 7 स्टेज कूलिंग है। इधर 4 तरफ से अपना हवा लेता है और 3 तरफ से निकालता है। ये अभी अपन बाद में इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे यहाँ से। और जो इसमें आती है अपना प्रोजेक्टर लाइट्स आते हैं, ये प्रोजेक्टर लाइट्स आते हैं। ये डीआरएल आती है अपनी, ये जो देखने में बड़ी सुंदर लगती है। ये कारों में फीचर्स आते हैं, ये ट्रैक्टरों में तो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो इसको हम जला के दिखाते हैं आपके लिए। ये जल गई है, तो ये देखने में भी इसका लुक सुंदर होता है। और इधर से टायर के लिए उजाला भी देती है। जैसे रात में अपन खेतों में चलाते हैं तो ये टायर अपन को दिखता रहता है सही तरीके से, क्योंकि यहाँ का फोकस सामने के लिए जाता है, ये बगल से अपन को दिखता रहता है। और इसमें जो ट्रैक्टर में अपना दिया है, जैसे छोटे ट्रैक्टरों में ये समझे, या मीडियम ट्रैक्टरों में एडजस्टेबल जो है एक्सल बहुत कम ट्रैक्टरों में आता है। ये अपना एडजस्टेबल है, इसको अपन चौड़ा सकरा करना चाहें तो अपने हिसाब से, खेत के हिसाब से या अपनी रास्ता के हिसाब से या इम्प्लीमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें पावर स्ट्रेंग आती ही है, अपने सभी ट्रैक्टरों में पावर स्ट्रेंग आती है। और जो अपनी इसमें ये आगे फ्रंट वजन आता है, ये समथिंग समथिंग 70-75 किलो का होगा, जो अपना कंपनी फिटेड ही आता है। और इधर जो इसमें बैटरी के लिए स्थान दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। इसमें आगे बैटरी देने के अपने 2 फायदा हैं कि एक तो यहाँ ये सुरक्षित रहती है, और दूसरी ये कि इससे अपना वेट भी बढ़ता है, वजन। तो जैसे प्लाऊ बिलाऊ में ट्रैक्टर चलाएं तो क्या है, सोलिस ट्रैक्टर में आपको वजन नहीं रखना पड़ता है आगे। आपने देखे होंगे कि अधिकतर ट्रैक्टरों में प्लाऊ में चलाते हैं तो आगे उनमें कुछ ना कुछ वजन रखनी पड़ती है या वेट लगाना पड़ता है। इसमें आपके लिए वजन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसमें ये जो रेडिएटर दिया है अपना, बैटरी अंदर दी गई है। अधिकतर ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बैटरी आती है, तो इससे हवा का छिकाव होता है। ये बैटरी नीचे है, तो इससे अपन को ना तो हवा का छिकाव नहीं होता है, प्रॉपर कूलिंग होती है। और जो इसका अपना एयर क्लीनर है, ये अपना ड्राई टाइप का है। इसमें अपन को ऑयल वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है। ये चोक सेंसर के साथ आता है कि अगर भविष्य में जैसे अपन ने ज्यादा धूल में चलाया इसको, मिट्टी में अगर चोक हो गया तो ये सेंसर इसको कट कर देता है। और उधर बल्ब में एक इंगेज और एक बल्ब वहां चल जाएगा। बाकी का यहाँ पे अपन के लिए कूलेंट के लिए डिब्बी दी गई है अलग से। ये पावर स्ट्रेंग के लिए अलग से डिब्बी दी गई है। कई ट्रैक्टरों में क्या है कि पावर स्ट्रेंग के लिए ऑयल यहीं से लेते हैं, जैसे तो वो ऑयल जो है लिफ्ट का, गियरबॉक्स का गाढ़ा हो जाता है या कचड़ा होता है, तो इसमें जो है पंप जल्दी खराब हो जाता है। इसका ऑयल अलग से है, इस वजह से इसमें पंप जल्दी खराब नहीं होता है। अपना बॉस का इनलाइन पंप है, मैक्सिमम ट्रैक्टरों में बॉस का ही आता है अपना, 3 सिलेंडर इंजन के साथ। और 3054 सीसी इंजन है इसका। तो यहाँ अपना वाटर सेपरेटर दिया गया है, जिसमें अगर अपन पानी कभी टंकी से इधर आ जाता है तो इसमें ये जो रेड कलर का रिंग डरा है, ये अपने आप ऊपर उठ जाता है। तो ऊपर अगर आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि इसमें पानी आ गया है, तो इसको नीचे से खोल के पानी निकाल सकते हैं। इसके बाद अपन इधर आए तो ये अपना टूल बॉक्स दिया गया है इधर,
जो अलग से दिया गया है, नहीं तो कई ट्रैक्टरों में नहीं तो यहाँ दिया होता है, तो उसको निकालने में दिक्कत होती है बार बार। चढ़ना नहीं है अपन को यहीं से खुला, और इससे अपन को पाना वगैरह जो निकालना है निकाल लेते हैं। और इधर इस पे फुट स्टेप दिया है चढ़ने के लिए, और ये ग्रैब हैंडल है, इसको अपन पकड़ के और सीधा चढ़ सकते हैं। इधर अपनी 4415 की ब्रांडिंग है, सोलेस विथ क्रोम है, ये क्रोम है। यहाँ जो डीजल टैंक का ढक्कन है, ये कैप है, जो इसके अंदर एक और कैप मिलेगा डीजल के लिए, तो इसमें डबल कैप है, और ये क्रोम फिनिश के साथ है। ये ईपी मतलब एक्स्ट्रा पावर, ये जो कंपनी ने अभी नया मॉडल लॉन्च किया है किसान की सुविधा को देखते हुए। क्या है कि कई किसान ये चाहते हैं कि हमें टायर तो चाहिए 13 से 28 के, लेकिन फीचर्स चाहिए हमें पूरे बड़े ट्रैक्टर के। तो इससे पहले इसमें 14/9/28 के टायर आते थे पीछे। अभी कंपनी ने क्या किया है कि इसमें जो है फीचर्स बढ़ा दिए हैं और टायर 13 के कर दिए हैं। 14 के टायर भी आते हैं, हालांकि ऑप्शन के साथ आते हैं। तो इसमें अपना फ्लैट प्लेटफॉर्म आता है, जैसे कई ट्रैक्टरों में देखें आप 45 हॉर्स पावर 47 हॉर्स पावर श्रेणी में, तो ये कुबर टाइप का होता है यहाँ, तो फ्लैट नहीं होता है। यहाँ अपन पाँव भी सही तरीके से नहीं रख सकते हैं। इसमें क्या है, अपन इधर कुछ भी रख सकते हैं, डीजल की कैन भी रख लें, पानी की कैन भी रख सकते हैं, पाँव रख लें, बीज ले जाते हैं, बोरी भी रख सकते हैं बढ़िया इसमें। और अपनी जो सीट दी गई है ये आरामदायक सीट है। आप देखेंगे कि सभी ट्रैक्टरों से, किसी ट्रैक्टर में देख लें आप, इस तरह की सीट नहीं मिलेगी है। इस तरफ की कटिंग वाली कुशन है जो बैठने में बड़ी आरामदायक होती है। और जो अपने 16 का गियर बॉक्स है, ये 10+5, अधिकतर ट्रैक्टरों में 8+2 ऑप्शन आता है, यानी 10 गियर, 4 लो 4 हाई और 2 बैक। इसमें क्या है, अपने 5 गियर हैं, 5वां टॉप गियर है, तो 5 लो 5 हाई और 5 ही रिवर्स गियर हैं। तो इसमें अधिक प्रकार की स्पीड मिल जाती है अपन को चलाने के लिए, रोटावेटर के लिए, एमडी प्लाऊ के लिए अपन को अधिक स्पीड मिल जाती है। और रोड के लिए ज्यादा स्पीड मिल जाती है क्योंकि 5 गियर है इसमें, तो रोड पे इसकी स्पीड भी मैक्सिमम स्पीड है, अधिकतर ट्रैक्टरों से ज्यादा स्पीड है इसमें। इसके बाद अपन देख सकते हैं यहाँ जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, ये अपना लाइक कार जैसा है, कार की तरह उसमें क्रोम फिनिश भी है, और सभी प्रकार की बत्तियां, यानी उसमें संकेतक दिए गए हैं। जैसे हमारा कोई ट्रैक्टर में कोई गड़बड़ होती है, जैसे सर्विस पे आ गया, तो इसमें यहाँ इंगेज देने लगेगा और बल्ब भी जल जाएगा। आपका एयर क्लीनर चोक होता है तो उसका बल्ब भी जल जाएगा, इंगेज भी देने लगेगा। ऐसे ही कई प्रकार के उसमें सेंसर और जो है बल्ब दिए गए हैं कि जो है ड्राइवर को संकेत दे दे या मालिक को संकेत दे दे, इसमें ही पता पड़ जाता है, मालूम चल जाता है कि हमारे ट्रैक्टर में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। यहाँ इसमें कार जैसा ही मतलब ये दिया गया है लीवर अपना, इसमें इस तरफ करें तो ये इंडिकेटर जलने लगते हैं, अगर अपन ऐसा करें तो उस तरफ के इंडिकेटर जलेंगे, और चारों इंडिकेटर चलाना है तो ये बटन दिया गया है, इसको लेंगे तो चारों एक साथ पार्किंग क्रॉसिंग वगैरह के लिए है। और इसी में अपने आगे के जो है हेडलैम्प, जो हेडलैम्प उनका बल्ब है, ये स्विच है, तो इसको अपन यहीं से जला सकते हैं। ये अप डाउन है और ये हॉर्न है, इसके हाथ में ही ये अपना एक्सीलेटर है, यहीं पे अपन इसको स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि सर यहाँ हमें डबल पंप देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा आप इनके वर्क के बारे में हमें बता दीजिए। जी, ये जो हमारे पंप हैं इसमें दोनों अलग अलग दिए हैं। ये यहाँ बॉडी है और एक पंप इस तरफ कसा हुआ है, एक पंप इस तरफ कसा हुआ है। कई ट्रैक्टरों में ये होता है कि बॉडी से दोनों एक एक ही साइड कसे होते हैं, या एक एक ही में लगे होते हैं। तो जैसे एक पंप अगर कभी खराब होता है भविष्य में, तो हमें दोनों को फेंकना पड़ता है या दोनों को चेंज करना पड़ता है। इसमें जैसे मशीन है, भविष्य में कभी भी अगर खराब होती है तो जो चीज खराब होगी वही बदलना है, हमें अनावश्यक ना तो चीज बदलना है ना पैसे अनावश्यक लगाना है। और यहाँ इसमें ये कवर दिया गया है कि जिसमें इसको पाइप वगैरह में कोई चीज लगे ना। ये अपना सेल्फ स्टार्टर मोटर दी गई है, ये अपना जो है हाइड्रोलिक का फिल्टर है, ये ऑयल साफ करने वाला। इसके बाद ये अपना एक्सीलेटर देखें आप तो
बड़ा आरामदायक है, कार की तरह लगेगा इसको। ऐसे पाँव से अपन रख के और पेडल हाँ, एक्सीलेटर। कई ट्रैक्टरों में क्या होता है कि छोटा एक्सीलरेटर दिया रहता है, तो अपन खेत में चल रहे हैं तो खेत में ऊंची नीची जगह होती है, तो वो ट्रैक्टर की स्पीड प्रॉपर नहीं हो पाती है। स्पीड जो अप डाउन होता है अपने पाँव से, वो हिलने से, वाइब्रेशन से, तो ट्रैक्टर हर 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 इस तरह करता है, और जिससे डीजल का एवरेज में जो है अंतर पड़ता है। इसका ये है कि अपन ऐसा पाँव रखे रहें, और जितनी स्पीड अपन को बढ़ाना है तो उस हिसाब से ये हर हर नहीं करता है। इसमें अपन जो लिफ्ट की कैपेसिटी अगर देखते हैं तो इसमें 2000 क्विंटल की लिफ्ट की कैपेसिटी है अपनी, जो ये समझें आपकी इतनी हॉर्स पावर की श्रेणी में बहुत कम ट्रैक्टरों में आपको शायद है देखने को मिल जाए तो। और सर आप हमें यह बताइए कि हमारे किसान भाइयों के मन में एक विचार रहता है कि डिफरेंट कई प्रकार के इम्प्लीमेंट आते हैं, तो क्या इस ट्रैक्टर पर सभी प्रकार के हमारे किसान भाई इम्प्लीमेंट चला सकते हैं? जी जी, ये जो है बनाया ही गया है ट्रैक्टर मध्यम किसान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए इस ट्रैक्टर में सारे सिस्टम दिए गए हैं। अपन देखें तो इसमें डुअल नहीं, डबल क्लच दी गई है, इंडिपेंडेंट क्लच, जो पीटीओ के लिए अलग से वहां दी गई है, और इसमें रिवर्स पीटीओ भी है। दोनों तरफ अपनी पीटीओ घुमा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि गीले में फसल निकालते समय थ्रेसर में अपना थ्रेसर जाम हो जाता है, तो उसमें अपन उल्टा घुमा के पीटीओ रिवर्स घुमा के और अपन उसको निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसा हो जाता है कई बार के किसान का टाइम बर्बाद होता है। सारे सिस्टम दिए गए हैं, और इसमें जैसे प्लाऊ चलाने के लिए अपने कंपनी फिटेड ही दोनों डीसीबी बाल्ब दिए गए हैं। आप इधर आएंगे पीछे, ये कंपनी फिटेड डीसीबी डबल डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब दिए गए हैं दोनों। ये आप लेजर लेबलर चलाने के लिए, इसमें एमबी प्लाऊ चलाने के लिए आप कुछ भी चलाइए। और ये इंडिपेंडेंट पीटीओ की क्लच है, जिसको आईपीटीओ बोलते हैं। तो अधिकतर ट्रैक्टरों में इस श्रेणी में आपको आईपीटीओ नहीं मिलेगी, डुअल क्लच मिलेगी, जो आपको पांव से ही दबानी पड़ेगी। और इसकी आप लिंकें देखते हैं तो लंबी दी गई हैं लिंकें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी लिंक होने से जो एमबी प्लाऊ चलाते हैं और जब उसको घुमाते हैं तो वो इधर टकराता है, मडगार्ड में टकराता है, लाइट में टकराता है। और इसमें मजबूत देखेंगे आप, इसकी मोटाई कितनी मोटाई है और लंबाई पर्याप्त है। इसमें 4 स्टेप एडीडीसी टाइप की लिफ्ट दी गई है, जो ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ होती है। ये अपनी टॉप लिंक को यहाँ फंसाने के लिए होता है, और ये अपने ये लीवर दिया गया है, तो अपन को प्लाऊ मिलाऊ के लिए या ट्रॉली उठाना है तो इसी से काम होता है। बाकी लिफ्ट को अप डाउन करने के लिए ये दोनों लीवर दिए गए हैं अपने। इधर अपनी बैकलाइट दी गई है, ये नंबर प्लेट लगाने के लिए इसमें दिया गया है, ये लैंप दिया गया है इसके लिए नंबर प्लेट के लिए। और सर आप हमें बताइए कि जैसे हमारे किसान भाइयों के पास एक टोटल अमाउंट देने को नहीं होता है और वो चाहते हैं कि फाइनेंस के तहत भी हम आपसे ट्रैक्टर खरीद सकें, जी तो आप हमें फाइनेंस प्रक्रिया के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी जी, इस मॉडल पर कंपनी जो है विशेष ऑफर दे रही है आज के समय में। जो इसका सादा मॉडल है, जिसमें आईपीटीओ नहीं आती है केवल, तो उस पे आप बिना एक्सचेंज के 49,999 रुपए लेकर बाकी का फुल फाइनेंस करवा सकते हैं। उसमें शर्त ये हो रहेगी कि सिविल ठीक हो। अगर सिविल ठीक नहीं है तो किसी भी तरह का फाइनेंस होता ही नहीं है। बाकी 50,000 रुपए में आप ट्रैक्टर वाले बन सकते हैं, और जैसे और कोई बड़े ट्रैक्टर हैं तो थोड़ा अमाउंट उनमें बढ़ जाता है। बाकी अपनी कंपनी का ही फाइनेंस ऑटो ट्रैक के नाम से होता है, तो आप 50,000 के डाउन पेमेंट में इस मॉडल को आप खरीद सकते हैं, बाकी का आपका फाइनेंस हो जाएगा। इसमें यहाँ जो है इलेक्ट्रिक कुछ भी यूज करने के लिए यहाँ सॉकेट दिया गया है, यहाँ पानी की बोतल रखने के लिए दिया गया है, ये यहाँ रिफ्लेक्टर लगाया गया। और जैसा कि किसान भाइयों, सर ने हमें इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी हुई है, और यदि कोई आपका ऐसा प्रश्न है जो कि सर नहीं उसका आंसर दे पाए हैं, तो जो है कमेंट के माध्यम से आप सर से पूछ सकते हैं, और हम सर का नंबर वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जिसके माध्यम से आप सीधी इस ट्रैक्टर की जानकारी सर से ले सकते हैं। राम राम।